हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी बहुत सारे लोग कोस्ट गार्ड वालों ना अभी थंबनेल देख के सोच रहे हो क्या हो गया मेडिकल में सर, हमें भी एग्जाम देना है। फिर क्या हो गया ऐसा कि आपने ऐसा थंबनेल पे लिखा है कि मेडिकल एग्जाम में ऐसा हुआ। टेंशन मत लो, कुछ ऐसा हुआ कि सुन के आप खुश हो जाओगे। दुखी होने वाली कोई चीज़ नहीं है। हैरान भी थोड़ी सी मतलब हैरानी होती है कि कुछ लड़के ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब इतना वेलापन भी लोगों में आ रहा है धीरे धीरे। चलो ठीक है, जो डेडिकेटेड हैं, जो सीरियस हैं, उनके लिए तो ठीक है। चलो भाई, चलो जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। बाकी जिनका डेडिकेशन है उनका जॉब हो जाएगा जल्दी। बाकी मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप उस मुकाम तक जाते ही क्यों हो जो चीज़ जिस चीज़ की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, हर कोई धीरज कुमार बनने के चक्कर में क्यों पड़ता है भाई। चलो ठीक है, यहाँ पे अभी बात करने वाले जीडीबी यांत्रिक का मेडिकल हुआ था 11 तारीख को। वैसे अलग अलग डेट थे, तो 11 तारीख को एक बच्चे का मेडिकल था, तो बंगाल के लड़के थे वो। उनका मैसेज आया था तो उनसे भी बात हुई। ठीक है, वो हमारे स्टूडेंट ही थे। उन्होंने भी हमारी बहुत सारी पेड पीडीएफ वगैरह पढ़ी थी, सब कुछ करी थी। उनका भी एग्जाम क्रैक हुआ, फिजिकल निकला। उन्होंने मेडिकल, उन्होंने देखो दो मेडिकल होता है कोस्ट गार्ड में, एक होता है इनिशियल मेडिकल और एक होता है फाइनल मेडिकल। इनिशियल मेडिकल अभी हो गया, फाइनल मेडिकल कब होता है? मेरिट लिस्ट के बाद होता है। आईएनएस चिल्का में डायरेक्टली वहीं पे उस टाइम भी छटने का डर होता है, मेरिट लिस्ट के बाद भी छटने का डर होता है। अगर फाइनल मेडिकल में जाते हो कुछ थोड़ा फड़वा के तो ऑब्वियसली आपको आउट करते। तो फिर अभी जो हुआ है वो इनिशियल मेडिकल हुआ है। तो इनिशियल मेडिकल में क्या हुआ है सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक चीज है, मैंने बस जस्ट प्रूफ के लिए दिखाया कि ये जो देखो साइंस वाली पीडीएफ इन्होंने बाई कर रखा था, जीके के पूछ रहे थे वगैरह वगैरह। ये 19 सितंबर 2022 का 2000 उस टाइम का कोई एग्जाम मतलब पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है जब उन्होंने बाई किया था। ठीक है, अभी रिसेंट का देखो, यस्टरडे मतलब एक दो दिन पहले का, यहाँ पे इन्होंने कहा था ना, देखो वो तो पूछ रहे थे, ये मत देखो कि कोविड-19 बूस्टर डोज ये सबसे मतलब नहीं है। उन्होंने पहले का था 13 दिसंबर का ये मतलब मेडिकल से पहले उन्होंने मैसेज किया था। अभी कहा इन्होंने पीएफटी इन मैंगलोर 11 जनवरी को था, इनका पीएफटी था, उसी में इनिशियल मेडिकल भी हो गया इनका। ठीक है, तो मैंने उनको कहा था ऑल द बेस्ट, तो फिर इन्होंने कहा पास हो गया, क्लियर है। तो अब इनका आया कि चलो पीएफटी पास हो गया, तो मैंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यांत्रिक मैकेनिकल से थे, ध्यान से देखना। फिर कह रहे क्या मेडिकल के लिए फिट रहिए, केयरफुल रहिए। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेडिकल का कह रहे हैं, मेरे को लगा वो फिजिकल का कह रहे हैं वो, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में था। तो मेरी उनसे बात हुई तो फिर पता चला कि 42 में से 22 ही आया। देखो ये जो चीज थी ना मेडिकल के अंदर, वो गजब, लगभग 50% बच्चे मेडिकल में अपसेंट हो गए। सुन रहे हो ध्यान से? इसलिए कहता हूं ना कि बस रिटेन क्लियर कर दो, आगे की पीढ़ी, आगे का प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाता आपके लिए। ठीक है, 50% देखो रिटेन क्लियर करके मेडिकल में पीएफटी में मतलब क्या हो रहे हैं भैया, अपसेंट हो रहे हैं। अब जो 50% पहुंचे हैं, क्या लगता है उसमें सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं ना, वो भी तो कुछ मेडिकल में, पीएफटी में, फिजिकल में आउट होंगे। तो फाइनल सुनो कितनों का हुआ, सुन के दिमाग चकरा जाएगा आपका। और अगली वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो ना आप, तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप कहीं मत जाओ। ये सारे बच्चे हमारे कोर्सेज ले लेके पढ़े हैं, अब आपकी बारी है। इस बार ना मैंने एक सेक्शन 1 के लिए, जीडीबी आंतरिक तीनों में सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 1 में 55 प्लस स्कोर कराने का गारंटी ले लिया। और मेरे कोर्स को पढ़ो, इसकी प्राइस हमने 900 रुपए रखी है। सुन के ना आपको हार्ट अटैक आ रहा होगा, 900 रुपए भैया, सुनो 900 रुपए मैंने रखी है ना। अब जिंदगी में आपको सेक्शन 1 के लिए 1 रुपए कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंप्लीट वीडियो कोर्सेज हम लोग देंगे इसके अंदर, साथ में जितनी भी टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी, सब कुछ प्रोवाइड होगी इसी 900 रुपए में। इसके अलावा ढेर सारी पीडीएफ, रेगुलर क्लास की पीडीएफ, अलग से जो भी पीडीएफ आएगी वो सब कुछ आपको मिलेगी। ना तो कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कहीं और टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी और का वीडियो देखने का जरूरत पड़ेगा। इस 900 रुपए में ना आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पूरा कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक के सेक्शन 1 का कंप्लीट क्लास कर पाओगे। और देख रहे हो हम सिलेक्शन देते हैं। हमारे बच्चे जब मेडिकल अभी फिट होके आ रहे हैं, उन्होंने भी बताया चलो ठीक है। वो हो सकता था कि उनकी एज क्या थी मैंने पूछा नहीं, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि ओबीसी एससी एसटी को रिलैक्सेशन में मिल जाता है। तो आपकी एज अगर कम भी है ना, तो आप हमारे कोर्स को लेके पढ़ना शुरू करो। चाहे आप अगली बार के लिए आईएएफ की तैयारी करना चाहते हो या फिर आप कोस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हो, वैकेंसी आने से पहले कोर्स को बाई कर लो। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन के थ्रू जाके आप वहां से बाई कर सकते हो। अगर किसी के पास 900 रुपए नहीं हो तब सर क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, एक महीने में 300 रुपए है आपके पास, एक महीने में आप 300 रुपए पे कर दो। 3 बार करके आप 300 रुपए करके 3 बार में आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पेमेंट करने नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप करो, हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप करो 727904, ये रुको यहाँ पे 79 था, 72790477, ठीक है 87।
ये जो व्हाट्सअप नंबर है हमारे टीम मेंबर का, व्हाट्सअप करो। आपको कोर्स अगर बाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपकी मदद कर देंगे किस तरीके से बाई कर रहे हैं। और हम गारंटी दे रहे हैं कि आप हमारे बताए हुए तरीकों से अगर पढ़ाई करोगे और हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, सब कुछ हम वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे आपको, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, पीडीएफ वगैरह सब कुछ, कहीं से कुछ पैसे बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे आपको। सिर्फ 900 रुपये पे करो और जिंदगी को संवार लो, सिलेक्शन तक आपको पहुंचाएंगे। हाँ, बशर्ते कि आप भी मेहनत कंटिन्यू रखोगे, तब सारा सब्जेक्ट इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा सेक्शन 1 का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इधर कि देखो इन्होंने कहा कि सर 42 में से 22 ही यहाँ पे आए हुए थे। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं 22 में से चार आउट हो गए डॉक्यूमेंट में। अब डॉक्यूमेंट्स में भी 4 आउट हुए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितने लोग अगर ओबीसी हो, एससी एसटी हो, तो वैकेंसी आने से पहले अभी से अपना ओबीसी बनवाना सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्ट कर दो। ओबीसी एससी एसटी अभी से बनवाना शुरू कर दो। ठीक है, वैकेंसी आने से पहले का बना होना चाहिए, तो ये चीज ध्यान देना चाहिए। लेटेस्ट बनवाओ, ओबीसी 3 साल के लिए वैलिड होता है। अगर 2022 में भी बनवाए होगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली वैकेंसी के लिए वो चल जाएगा। बट उसमें देखो 3 साइन होता है ओबीसी के अंदर, एक आरओ लेवल का, दूसरा एसडीओ लेवल का, तीसरा जो होता है डीएम लेवल का। तो तीनों सिग्नेचर उसके अंदर होना चाहिए फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट से पहले। तो अभी बनवा लो, बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट में बचे रहोगे। तो जनरली ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट में तो कुछ लोग नाम में एरर वेरर होने में, और अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स में 10th में 12th में जो नाम में गड़बड़ है ना, सब कुछ सुधरवा लो। अदरवाइज डॉक्यूमेंट में भी देखो यहाँ पे आउट होते हैं बहुत दूर दूर जाके। आगे सुनो, आगे क्या हुआ। आगे कह रहे ना कि 8 को री मेडिकल मिला। ठीक है, तो मैंने पूछा बताओ भैया टोटल फाइनल कितने हुए आज। तो देखो 42 स्टूडेंट्स में थे, फाइनल हुए 10 लोग। कितना गजब का खेल है सर, कितना गजब का खेल है, कितना कंपटीशन। वो अपने से हार रहे हैं इस कंपटीशन के अंदर। आ रही है बात समझ में कि मतलब 50% तो गायब ऐसे ही हो गए। बाकी के जो 20-22 जुटे थे उसमें से भी 10 निकल के आए, 12 इसमें भी आए। कंपटीशन इजी होते चल जाएगा, खाली रिटन क्लियर करो। तो रिटन क्लियर करने और कराने के लिए हम आपके साथ हैं, इस चीज की आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, तो अब मैं वो कहें कि अब वो उन्होंने कहा ना कि 10 स्टूडेंट बचे, तो मैंने कहा अब फाइनल मेडिकल होगा इनिशियल का पे। तो उन्होंने कहा प्री मेडिकल यस। ठीक है, मतलब वो कह रहे थे कि ये प्री मेडिकल है जिसको हम लोग इनिशियल मेडिकल के नाम से जानते हैं, अभी फाइनल मेडिकल होगा। तो देखो अगर डिफेंस की तैयारी करो 2-3 चीज की ध्यान देना आपको। फर्स्ट, हमको ये चीज ध्यान देना कि पढ़ाई सबसे पहले अपना धांसू होना चाहिए, तगड़ा लेवल का होना चाहिए पढ़ाई। ठीक है, क्योंकि डे बाई डे हर एग्जाम में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, हाई हो रहा है। सेकंड ये कि अपनी फिजिकल भी हमेशा सही रखना है, क्योंकि भाई फिजिकल और मेडिकल दोनों अगर सही नहीं रहोगे तो फिर डिफेंस रिटन क्लियर करके भी क्या उखाड़ पाओगे, कुछ नहीं। ठीक है, और थर्ड ये कि डॉक्यूमेंट्स भी बरकरार रखने हैं। थर्ड प्रेफरेंस पे डॉक्यूमेंट्स को रखो, कि डॉक्यूमेंट्स को भी उतना ही सही से रखें जितना हम लोग अपने पढ़ाई और हेल्थ को रखते हैं। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ फिर से याद दिलाऊं कि इस कोर्स से आप धमाल मचाओगे, इस चीज की गारंटी है भैया। सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन होते हैं ना सबके, 55 प्लस में करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, 55 प्लस में करवाऊंगा। किस तरीके से कराने हैं मैं तो प्रूफ दिखा रहा हूँ। सुने हो ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी चीज की प्रमाण नहीं होती है। हम लोग ना सिलेक्शन दिलवा के ना बच्चों का रिजल्ट दिखाते हैं, फेंकते हैं। खैर अभी तो कोस्ट गार्ड का ज्वाइनिंग नहीं आया, ज्वाइनिंग आने दो फिर फेंकते हैं आपके सामने हम लोग रिजल्ट को, टेंशन मत लो। एयरफोर्स वाले हमने दिखाया था ना, तो हमारे बच्चे भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का इंटरव्यू भी डाला था, सारे लोग इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं होते जल्दी, उनको शर्म आता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो जो रेडी हो गए उनका इंटरव्यू भी हमने एयरफोर्स वाला डाला था। तो ठीक है, हम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा के प्रूफ दिखाते हैं, कुछ भी टाइम पास नहीं, खाली हवा नहीं फैलाते कि हम पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो अब आपकी बारी है, आपको रेडी हो जाओ सिलेक्शन के लिए। हाँ, टेस्ट वेस्ट बढ़ा लो, वर्दी में पे लगोगे ना थोड़ा स्मार्ट लगोगे, तो हेल्थ पे भी जरा ध्यान देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।